नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने नाम सुना होगा बिल गेट्स जी का। दोस्तों, एक बार की बात है, बिल गेट्स जी का इंटरव्यू चल रहा था। एक जर्नलिस्ट ने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर, आपकी सक्सेस का राज क्या है। इतना सा सेंटेंस था। बिल गेट्स जी ने इसका आंसर देने के बजाय उनको सिंपल सा एक चेक दिया, जर्नलिस्ट को हैंड ओवर किया और बोला कि अपने मन का अमाउंट लिख लीजिए। अब इस जगह पे थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट थी वो थोड़ी सी घबरा गई, मतलब कि ये क्या है, वो समझ नहीं पाई इस चीज़ को। तो उन्होंने क्वेश्चन को दोबारा दोहराया और चेक को वापस किया। दोबारा से क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा। तो उसके बाद फिर से जो बिल गेट जी थे उन्होंने सिंपल सा एक चेक उठाया और बोला कि लीजिए, ऑन भर लीजिए। अब फिर से थोड़ा सा अजीब लगा उनको। तो 2-3 बार ये चीज़ रिपीट हुई, अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछती रही। जर्नलिस्ट थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी और बिल गेट जी शांति से उनको एक चेक देते जा रहे थे। तो लास्ट में जब थोड़ा सा वो इरिटेशन का जो लेवल था वो बढ़ गया, तो जर्नलिस्ट ने जो चेक था उसको पकड़ा और फाड़ते हुए बोला कि नहीं सर, आप मेरे क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे। तो उस जगह पे बिल गेट्स जी ने बोला कि मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैं कभी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूँ, जैसे कि अभी आपने करी। अगर आपने भी थोड़ा दिमाग लगाया होता तो आज इस वक्त आप दुनिया की सबसे अमीर जर्नलिस्ट बन सकती थी, लेकिन आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं, ऐसे ही हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसको मिस कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे कई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती हैं, हम उसको बिना जांचे, बिना परखे, बिना कुछ उसके बारे में सोचे साइड से निकल जाते हैं और फिर बाद में उसको सोच सोच के पछताते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद, या फिर स्पेशली बात करता हूँ नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करने के बाद, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कौन कौन चीज़ें जो नहीं करनी है। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हैं इंडियन इनबॉल अचीवर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने नेटवर्क मार्केटिंग या नेक्स्ट मनी को ज्वाइन तो कर लिया, अब आगे क्या। कई लोग होंगे जिसने ज्वाइन करने के बाद अभी तक किसी को बताया तक नहीं होगा कि मैंने ये ज्वाइन किया है। आप हिचकिचा रहे होंगे, अभी तक आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे होंगे, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी नए यंगस्टर्स हैं हमारी इस टीम में, जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के इस फील्ड में आए हैं, सबसे पहला पॉइंट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है टेक एक्शंस। जी हाँ दोस्तों, एक्शंस लेने में अब देरी मत लगाइए। आप इसमें आ चुके हैं, ट्रैक पे अब आप हैं, अब आपको सीधे चलना है। बस आपको एक बार में एक स्टेप लेना है, अपने स्टेप्स में घबराइए नहीं, स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। सबसे खास बात बताता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों, आपको इस इंडस्ट्री में सब कुछ आने के बाद काम नहीं किया जाता है। इस इंडस्ट्री में आप काम करते करते सीखते हैं। जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे, तभी आप वो चीज़ को समझ पाएंगे। जब वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो तभी आप उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, सबसे पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लूँ, उसके बाद किसी को आंसर देना स्टार्ट करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप लूज़ कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एक्शन लेने में देरी बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता है। अभी आप सोचेंगे यार, लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे किससे बताऊं, किसको बताऊं, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास अपने बच्चों की टेंशन होगी कि क्लासेस चल रही हैं, ये वो। दोस्तों, कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता। अभी आप सोचेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ टाइम बाद आप सोचेंगे यार कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, ऑफिस जाना है। पॉसिबल नहीं है। कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने के लिए। जो इंसानी जो मन होता है ना, हम बोलते हैं ना कि हम लोग कोशिश करते हैं तैयार होने के लिए, लेकिन कभी तैयार हो नहीं पाते दोस्तों। तो ये सच बात है। कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा प्लान करते रहते हैं कि जब ऐसा टाइम आएगा तब हम ये करेंगे, लेकिन वो टाइम कभी नहीं आएगा। बोलते हैं ना, कल कभी नहीं आता। तो अभी आज इसी वक्त से काम करना स्टार्ट कीजिए, एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आपका जो अपलाइन होता होगा आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता है कि मीटिंग ज्वाइन कर लो, लिस्ट बनाओ, दिन में 5 कॉल कर लो। आप सोचोगे इन छोटे छोटे एक्शन से क्या होगा, यहाँ पे हम करोड़ों की बात कर रहे हैं और इतने छोटे छोटे एक्शंस क्या वो कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, ये सच बात है। जो मीटिंग हम लोग बोलते हैं कि शाम को 1 घंटे की मीटिंग में आ जाओ ना, ये ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी। आप कितनी ही वीडियोस देख लीजिए, कितने ही लोगों से बात कर लीजिए, आप अपने बड़ों से बात कर लीजिए, वो आपको सिर्फ चीज़ें बता सकते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर होता है, आप खुद मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब आप अपने ऐसे लोगों से, जब आप इंडस्ट्री के लोगों से, जब आप नेक्स्ट मनी में जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, उनसे जब आप चीज़ें सीखेंगे,
दोस्तों तब अपने आप काम होता रहेगा। तो इसीलिए सोचना कम कीजिए, बिल्कुल सोचिए, आपका हक है सोचने का, आपका हक है कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं, लेकिन उन स्टेप्स लेने में टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोई ना कोई है जो आपसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ बोलती है दोस्तों, हैव अ ब्रॉड एंड पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट का पॉजिटिव होना और ब्रॉड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सोच जो होती है ना दोस्तों, वो कभी भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। अपने दिमाग को आपको बड़ा खोलना पड़ेगा, अपने दिमाग को आपको लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। आप एक ही चीज़ को रिपीट कर करके हर इंसान को अपनी जो प्रोडक्ट है, अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेल नहीं कर सकते। सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सबको अलग अलग चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। सब लोग को आप रिचार्ज कर लो नहीं बोल सकते। कई लोग ऐसे होंगे जो रिचार्ज करते ही नहीं होंगे ऑनलाइन, कई लोग ऐसे होंगे जो इंश्योरेंस अपना कराते ही नहीं होंगे उससे, ऑनलाइन उनको आता ही नहीं होगा यूज़ करना। तो उनको भी क्या आप सेम चीज़ बार बार बोल बोल के चीज़ों को बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको पहले जानना होगा, दूसरों को पहले आप जानिए, अपना माइंड को ब्रॉड कीजिए। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, अगर हर कोई आपकी तरह सोचता तो आज हर कोई नेक्स्ट मनी ज्वाइन कर चुका होता। तो इसीलिए दोस्तों अपनी सोच को बड़ा कीजिए, सोचिए, दूसरों लोगों के बारे में सोचिए कि उनको क्या ज़रूरी है। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे सोशल वर्कर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि वो लोग दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा, तो उनको आप बताइए कि जो ये एप्लीकेशन है ये दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। आप उनको दूसरों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पैसे कमाने का दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का मौका दे रहे हैं दूसरों को, तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हैं। कई लोग ऐसे मुझे मिले हैं जो बोलते हैं कि यार 1770 लगा रहा हूँ और तुम बोलो कि करोड़ों कमा लोगे। तो ये चीज़ को अपने दिमाग से निकालिए। आप यहाँ से करोड़ों कमा बिल्कुल सकते हैं दोस्तों। क्यों कमा सकते हैं? आप जानते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं आपको पता है लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी बातें मत रखिए दिमाग में अगर आती हैं तो उनको निकालने की कोशिश कीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन चेंज करने की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल बदल सकती है दोस्तों। आपको बस एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक गोल को लेके चलना है तो बिल्कुल बदल सकती है। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी तक गूगल पे यूज़ कर रहे थे, गूगल पे यूज़ करने के बजाय इसको यूज़ कर लेंगे तो ऐसा क्या चेंज आ जाएगा, इतनी क्या बड़ी चीज़ हो जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे पहले तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनसे ऊपर उठिए। ज़रा पहले समझिए, इन्फॉर्मेशन होना इज़ गुड, बट इन्फॉर्मेशन पे आप निर्भर हो जाएं दैट इज़ नॉट गुड। इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कीजिए नॉलेज में, नॉलेज गेन कीजिए कि काम कैसे करता है। छोटी छोटी चीज़ें, मीटिंग्स में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज़ एक ही बात हो रही है, रोज़ प्लान प्रेजेंटेशन ही हो रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको आज तक पता ही नहीं होंगी। अपने दिमाग को चेंज कीजिए, अपने एटीट्यूड को अकड़ वाला एटीट्यूड मत बनाइए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं ये सोचिए। आप यहाँ पे वो 300 रुपये के लिए नहीं आए हैं। जब आप डायरेक्टली किसी को ऐड करेंगे तो वो 300 रुपये जो आपको मिलेंगे, आप उस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे है नेटवर्क बनाने के लिए, आप यहाँ पे लाखों जिंदगियाँ बदलने के लिए है। इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक पाएगा, कोई नहीं। सिर्फ आप ऐसे हैं जो अपने आप को रोकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं रोकता। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हैं जो उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को बुरा फील करवा रहे हैं दोस्तों। आपको कोई कुछ नहीं, आपको लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। बोला जाता है ना वो चीज़ कि अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर लोगों का काम तो आप ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए आज ही अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, ब्रॉड माइंडसेट को एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, काम अपने आप अच्छा होगा दोस्तों। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आप छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन आपका गोल जो है वो एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए दोस्तों। हम लोग जब रात में चलते हैं, जब अंधेरे में हम चल रहे होते हैं, अगर हमारे हाथ में टॉर्च है, लेट्स सपोज कि आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मंजिल तो दिखाई नहीं दे रही ना दोस्तों अंधेरे में। आपको सिर्फ जितना आगे का जो लाइट जहाँ तक पहुँच रही है गाड़ी की उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ट्रैवल करते करते, सिर्फ उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ते बढ़ते हम एक मंजिल पे पहुँच जाते हैं दोस्तों। कितने हज़ारों किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि हमको एक बार में एक ही स्टेप लेना है। अगर हमको छत पे जाना है तो हम सीधे छलांग मार के ऊपर नहीं पहुंच जाते, हम एक बार में एक ही स्टेप लेते हैं, एक बार में एक स्टेप लेते लेते ही हम ऊपर पहुंचते हैं। तो इसीलिए आपको एक बार में एक स्टेप लेना है। छोटी सोच मत रखिए, बड़ी सोच के साथ, बड़े गोल के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल आप उसको अचीव करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। अपने सपनों पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी, डजेंट मैटर कि वो आज पॉसिबल आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। भले ही आप एक स्टूडेंट है, आपकी जो पॉकेट मनी हो, भले ही आपकी 1000 रुपये पॉकेट मनी हो महीने की,
लेकिन अगर आपका सपना है कि आपको एक लिम्बोर्गिनी चलानी है, आपको 2 करोड़ की कार चलानी है, तो उसको रखिए सपने को। सपने रखने का थोड़ी टैक्स लग रहा है। सपने रखिए, सपने सोचिए और ये सोचिए कि आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। आपको हर दिन, अगर आपने एक गोल सेट किया है, अगर आपने ये सोचा कि आपको इस साल के एंड तक आपको एक काम करना है, तो उस काम के लिए आपको आज के दिन में कितना काम करना है, आज के दिन का टारगेट आपका क्या है, उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। ये सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो 2 करोड़ क्या दोस्तों, आप 4 करोड़ की गाड़ी खरीद लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हम तो बस छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे। रोज़ मीटिंग में ज्वाइन करना, लोगों को ज्वाइन करवाना, एक दिन में एक लोगों से बात करना, एक दिन में एक ज्वाइनिंग पहले हुई, फिर उस बंदे के साथ मिलकर आपने एक दिन में अपनी ज्वाइनिंग भी करवाई, उसकी भी करवाई, ऐसे ही 2 हो गई, 4 हो गई। दिन में बढ़ते बढ़ते आपका कब टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसीलिए अपना जो ड्रीम्स है ना, उसमें से भरोसा मत खोइए। जिस दिन आपने अपने सपने खो दिए ना, उस दिन आप रुक जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का सोच लिया, जिस दिन आपने नेक्स्ट मनी को छोड़ दिया ना, तो उस दिन आप समझ लीजिए कि आपने अपने सपने भी तोड़ दिए। आगे देख लेते हैं कि किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसको बोलूँगा ये तो आ ही जाएगा, ये तो मुझे सपोर्ट करेगा ही, तो ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल हो सकता है कि वो सपोर्ट करे, लेकिन उस पर निर्भर मत रहिए कि अगर वो करेगा तो ही मैं करूँगा। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे भुवन बम को, जितनी भी नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल जानती होगी। इंडिया का सबसे अच्छे यूट्यूबर्स में आते हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आते हैं। तो जब उन्होंने अपने जो वाइन्स का जो कल्चर वो आया था इंडिया में, वो भुवन बम ही लेके आए थे। और आज आप कहीं भी देखिए, आप बस वाइन्स का नाम डालिए तो कितने तरह के आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो कुछ चीज़ उन्होंने भी स्टार्ट कर दी थी, उनके भी दोस्तों ने उनको बोला था कि यार नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या रुके। आज उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आज किस जगह पे पहुंच चुके हैं। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। क्या पता, हो सकता है कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट करे, क्या हो सकता है कि क्या पता ना करे, तो क्या आप रुक जाएंगे। अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए दूसरों का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है। दूसरे जब साइन करेंगे, ठीक है कि हाँ आप ये जो आपका सपना है, वो उस चीज़ पे आप दूसरों के सिग्नेचर नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद डिसाइड करना है। वो आपको खुद अपने अंदर से लाना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझको वो चीज़ चाहिए, मुझको उस चीज़ के लिए काम करना है। तो आज ही अपने सपनों को एक सपनों की दीवार बनाइए, वहाँ पे अपने पोस्टर्स लगाइए। अब जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में, उस पर काम करना आज से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अब कई लोग बोलते हैं यार मेरी अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने अरुणिमा सिन्हा जी का नाम सुना होगा, बेशक सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये इंडिया की एक माउंट क्लाइंबर है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। वो तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं, इनमें अलग क्या था? तो दोस्तों इनमें अलग ये था कि इन मैन के दोनों पैर नहीं हैं। इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रेन में जा रही थी, कुछ लोगों ने चेन स्नैचिंग के चक्कर में वो थोड़ा हाथापाई हुई और ट्रेन से गिरा दिया गया। दूसरी ट्रेन सामने से आई, दोनों पैर के ऊपर से निकल गई। अराउंड 6 घंटे से ज़्यादा वो उस जगह पर लेटी हुई थी, अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उनका इंटरव्यू आप जाके देखिए। बोलती हैं कि मैं जब वहाँ पे पड़ी हुई थी, चूहे आके मेरे पैर, जो कटे हुए पैर थे, उनको खा रहे थे, मैं वहाँ पे लेटी हुई थी, लेकिन मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब ज़िंदगी में कुछ तो करना है। अगर मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, 6 घंटे हो चुके हैं, खून इतना बह चुका है, तभी भी ज़िंदा हूँ, तो भगवान के पास कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो वो कहती हैं कि उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि उनको कुछ ज़िंदगी में करना है, बस अब डेट डालनी बाकी है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो डिसीजन था वो ले चुकी थी, बस वो किस दिन चढ़ी है उस दिन की डेट डालना बाकी था दोस्तों। तो इसे कहते हैं जज्बा। हम तो पूरी तरीके से परफेक्ट हैं, हमको तो सब कुछ सीखना है, हमको तो सिखाने के लिए लोग हैं। आपको बस एक कदम चलना है, आप 10 कदम पीछे चलने के लिए लोग आपके साथ हैं। क्यों छोटी सोच रखते हैं? क्यों अपने ड्रीम्स को आप अपने से कमज़ोर समझते हैं दोस्तों? अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए और आगे चलिए। और जिस दिन आप अचीव कर लेंगे ना दोस्तों कुछ, जिस दिन आप पहुंच जाएंगे ना उस लेवल पे, जिस दिन आपके पास आपकी 2 करोड़ की जो कार की बात चल रही थी, अगर वो आपके पास जब होगी ना दोस्तों, तो जितने भी लोग हैं, जितनों ने भी कहा था कि यार मत कर, ये सब टाइम पास है, ये सब ऐसा है वैसा है, तो वो सब कहीं ना कहीं से बोलेंगे कि यार इसको मैं जानता था, ये मेरा दोस्त है। आपके पास आएंगे, रिश्तेदार निकलेंगे इंडिया में आपके अलग अलग जगह से। ये सच है, ये होगा। तो बस आपको अपने सपनों पे काम करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है दोस्तों। छोटी सोच मत रखिए, अपने ड्रीम्स को अपने आप से कमज़ोर मत समझिए दोस्तों। आगे चलते हैं। डू नॉट जज योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अपने आप को जज मत करो।
अगर आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बस का तो है ही नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने तो स्कूल में भी कभी स्टेज पे बात नहीं करी, तो आज इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। तो दोस्तों अपने आप को जज मत करो। पता है क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आप कभी ना कभी चेंज होंगे। अगर आप जॉब पे भी जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके वहाँ पे दोस्त बनेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, आप वहाँ पे अपने आप को मैनेज कर लेंगे। तो वो चीज़ आप अभी क्यों नहीं कर सकते? इस समय क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को इतना जज नहीं करना, यार मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस की है ही नहीं, मैंने आज तक किया नहीं, अभी भी नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे अभी आप हैं, अगर उसी उतने में ही अगर आपको कुछ अच्छा मिलना होता ना दोस्तों, तो वो मिल चुका होता। आपको चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, तभी आप जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, तभी वो आपको मिल पाएगा। अपना कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर रज़ाई में बैठे बैठे आप सोच रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन एक खास बात आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बताता हूँ। एक बार आपकी टीम बन गई, बोला जाता है वैसे 3 साल 4 साल की बात की जाती है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ अगर आप 1 साल डट कर आपने मेहनत कर ली। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर ही अंदर, इवन 6-6 महीने के अंदर अंदर 1-1 लाख की टीम बना ली है दोस्तों। 1 लाख की टीम। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी भी वो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? नहीं, अब वो सिर्फ जो उनकी टीम में है, जो उनकी डायरेक्ट में है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको परफेक्ट तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। डुप्लीकेट करने का सिस्टम है ये, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है दोस्तों। आपको ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए मेहनत करनी है। मेहनत कीजिए, गोल को अचीव कीजिए, फिर सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों। सेलिब्रेट करना ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, वो ज़िंदगी भर काम करने के लिए नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा करना होता तो हम जॉब में कर सकते थे। हम एक गोल को सेट करेंगे, उसको अचीव करेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट भी तो करेंगे। आए तो उसी लिए हैं। 6 महीने 1 साल लगाइए और आराम से उसमें खूब अपना जितना आप अपना 100% दे सकते हैं इतने टाइम में दे दीजिए। आपकी टीम अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आपका काम रहेगा बस उनको मोटिवेट करना। दैट्स इट, बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ करना ही नहीं है आपको। जब आप आ गए हैं, अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन पहले ही ले चुके हैं आप यहाँ पे आने का, तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि यार अब मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, ये क्या होगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो अपनी ग्रोथ है ना, इंसान खुद रोक लगाता है उस पर। भगवान ने तो प्लान बना रखा है कि भाई तुम करो जितना कर सकते हो करो, लेकिन हम खुद हैं जो अपने आप को रोकते हैं। बोलते हैं ना कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप उसको तभी तक दे सकते हैं जब तक वो लेना चाहेगा। यानी कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, कुछ अगर आपसे कुछ चाहे पॉजिटिव कह रहा है चाहे नेगेटिव कह रहा है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है या फिर नहीं। तो जो ये खरपतवार जो हमारे दिमाग में जो अपने आप जमती रहती है ना कुछ टाइम बाद, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये खरपतवार जो होती है ये ऐसे ही उगती है। कोई हमको कुछ बोल रहा है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए अपने आप को अप टू डेट रखिए नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन कीजिए। सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, जानिए कैसे काम करता है। तो ये खरपतवार को तो आप इजीली चुटकी बजाते ही साफ़ कर देंगे दोस्तों। तो इसीलिए आज ही डिसीजन लीजिए। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपकी आईडी ग्रीन है, तो काम करना स्टार्ट कीजिए। पूरी टीम आपके साथ है, सब लोग आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आपका डिसीजन है ये कि आपको कितनी मेहनत करनी है। और अगर आपकी आईडी ग्रीन नहीं है दोस्तों, अगर आप अभी भी रेड आईडी पे ही काम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका है, ये सबसे अच्छा टाइम है। क्योंकि कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता। हर कभी ना कभी आपके पास कुछ ना कुछ रीज़न्स होंगे, कुछ ना कुछ बहाने होंगे ज्वाइन ना करने के लिए, लेकिन एक बहाना काफ़ी है ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। तो आज ही अपनी आईडी को ग्रीन कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी टीम आपको मिली है। अगर आप इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स का एक हिस्सा हैं, तो सच बता रहा हूँ आपके पास इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती थी दोस्तों। अगर आप इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स में नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप किसी भी दूसरी टीम में हैं, अगर आप नेक्स्ट मनी कर रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बहुत ऊपर जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट मनी का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है। नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट मनी में। इससे आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पहुँचने वाली है। आज ज्वाइन कर लीजिए, वरना कल तो आपको ज्वाइन करना ही है दोस्तों। एक टाइम आएगा जब लोग हर तरफ नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मिलेंगे, तब उस जगह पे आप अपने आप को पीछे पाएंगे दोस्तों। बाकी लोगों से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आज डिसीजन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको क्या करनी है, और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है मेरे पास। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वो सरप्राइज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। वो सरप्राइज़ ऐसा है कि आपको ये समझिए सोने पे सुहागा वाली चीज़ है।
आपको कंपनी सोना तो दे ही रही है, उस पर जो एक हीरा जो होता है ना दोस्तों, तो उसका काम भी मैं करूँगा आपके लिए, आप सभी के लिए मैं हूँ यहाँ पे, आप सभी के लिए हमारी टीम है यहाँ पे दोस्तों। तो आज डिसीजन लीजिए, हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़ते हैं साथ में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।